हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। तो गाइज़ मैं आ गई हूँ एक और नई वीडियो के साथ। घर के सभी काम मैंने निपटा दिए हैं और अब मैं बना रही हूँ कमरे की वीडियो, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और कमरे की बाहर की वीडियो मैं बना ही नहीं पाती हूँ, तो सिर्फ मैं अपने कमरे में जो सिलाई वगैरह करती हूँ उसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए मेरे पास सूट आया है सिलाई के लिए, तो इस पर मुझे प्रेस करनी है, क्योंकि सूट को हमेशा प्रेस करके ही काटना चाहिए। ये बात मैं आपको हर वीडियो में अक्सर बताती हूँ कि अगर हम सूट की कटिंग करते हैं तो उससे पहले हमें सूट के ऊपर प्रेस कर लेनी चाहिए। प्रेस करने से सूट के सारे शल निकल जाते हैं और कटिंग अच्छे से हो जाती है। तो देखिए इस सूट की वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी। इसके मोहरी का डिज़ाइन भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। ये ट्राउज़र है और ये इसकी कमीज़ है। मैंने कमीज़ की भी वीडियो आपके साथ शेयर की थी। तो ये जिनका सूट है अभी वो लेकर नहीं गई हैं। वो इसलिए सूट लेकर नहीं गई हैं क्योंकि इस पर इंटरलॉक अभी तक नहीं हो पाया था। जैसे कि आपको पता है कि मैं अपने कमरे में ही सिलाई करती हूँ। अभी आपको मैंने अपनी सिलाई मशीन दिखाई थी। तो गाइज़ इतनी जगह नहीं है कमरे में कि मैं इंटरलॉक भी मशीन लगा सकूँ। तो जो सूट इंटरलॉक के होते हैं उन पर मैं बाहर ही इंटरलॉक कराती हूँ। तो इस सूट पर भी इंटरलॉक कराना था। इस वजह से ये सूट अभी तक गया नहीं है, तुरपाई पे से वापस आ गया है। तुरपाई होने के बाद तुरपाई के लिए मैंने इसको भेज दिया था कंप्लीट होने के बाद। अभी इसे इंटरलॉक के लिए नहीं भेज पाई हूँ। बेटा अभी सो रहा है, जब सोकर उठ जाएगा तो इसको सूट को इंटरलॉक के लिए भेजना है। इंटरलॉक के बाद ही ये सूट जाएगा जिनका ये सूट है। पता है इस दुनिया में हर किसी की लाइफ एक सी नहीं होती है। कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे चाहकर भी मेरे पास नहीं है, और कितनी चीज़ें ऐसी हैं मेरे पास जो कोई और चाहता है और उनके पास नहीं है। तो ये दुनिया है, इसमें हर तरह के लोग रहते हैं। किसी को किसी चीज़ की कमी है और किसी को किसी चीज़ की कमी है। तो देखिए मैं अब बैठ गई हूँ सूट पे प्रेस करने, और मैं आपको बता देती हूँ मेरी जो प्रेस है वो ख़राब हो गई है। तो मेरी एक फ्रेंड रहती हैं यहाँ पर, मैंने उनसे ये प्रेस मँगाई है। तो बस ये प्रेस ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, पर हाँ, काम चल जाएगा इससे। अब इतने प्रेस ठीक होकर आएगी तो मेरा काम भी नहीं रुकेगा, इतने में इसी से प्रेस कर लूँगी। अब देखिए मैं सिलाई का काम करती हूँ तो मुझे इंटरलॉक मशीन की ज़्यादा ज़रूरत है, पर फिर भी मैं चाहकर भी इंटरलॉक मशीन नहीं ला पाती हूँ, क्योंकि एक तो मेरे कमरे में जगह नहीं है। मैं कहाँ पर रखूँगी इंटरलॉक वाली मशीन? सिलाई मशीन ही बड़ी मुश्किल से कमरे में आई हुई है। बड़ी मुश्किल से ही सिलाई के काम कर पाती हूँ, तो इंटरलॉक मशीन कहाँ रखूँगी? तो इस वजह से मुझे इंटरलॉक सूट के ऊपर बाहर करवाने होते हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि हर किसी के पास हर कुछ नहीं होता है, और हम इन बातों को सोचकर अगर अपने काम को ना करें तो ये ठीक नहीं रहेगा। हमारे पास जो भी है हम उसी में खुश रहें और अपने काम को करें, जो भी हमारी लाइफ में हमें ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है सब कुछ हमारे पास हो, पर जो हमारे पास है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। तो देखिए ये कपड़ा कितना ज़्यादा इसमें बल है कपड़े में। अगर इसको बिना प्रेस करे हम कटिंग करने बैठ जाते तो बिल्कुल भी नहीं कर पाते कटिंग बिना प्रेस के। कितने कपड़े ऐसे होते हैं कि हम उनको बिना प्रेस के ऑप्शन में काट सकते हैं, कि अगर ऑप्शन नहीं है, प्रेस ख़राब है, लाइट नहीं आ रही है, तो हम उसको बिना प्रेस के भी काट सकते हैं। पर कितने कपड़े ऐसे होते हैं कि उनको बिना प्रेस के काटना तो बहुत दूर, हम उनको बिना प्रेस के काटने की सोच भी नहीं सकते हैं। ये भी सूट इसी तरह से है, इसका कपड़ा एक शाइनिंग में है बहुत, और इसको बिना प्रेस किए तो काट ही नहीं सकते थे, तो सबसे पहले मैंने इसके ऊपर प्रेस की है। और गाइज़ आगे वीडियो में मैं आपको प्लाज़ो की कटिंग बताऊँगी। अगर इस तरह से आप प्लाज़ो की कटिंग करते हैं तो बिल्कुल भी आसन में खिंचाव नहीं आता है, और बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आपको प्लाज़ो की कटिंग बताऊँगी। तो सूट पे प्रेस करने के बाद सबसे पहले दूँगी मैं अपने बेटे को दवाई। मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उसकी दवाई लेकर आई थी। उसको कुछ इन्फेक्शन हो रहा है पाँव में, तो उसके लिए ये लोशन भी दिया है और साबुन भी दिया है, जिसको मेरे बेटे को यूज़ करना है। उसके पैरों में पता नहीं किसी चीज़ से कुछ इन्फेक्शन सा हो गया है, एलर्जी सी हो गई है। बेटे की दवाई लेने चली गई थी, तो इसी वजह से मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि बहुत टाइम लग गया था डॉक्टर की दुकान पर, तो फिर घर पे आने के बाद खाना वगैरह बनाना था।
तो बस वीडियो नहीं बना पाई थी, तो फिर मैंने अपने बेटे को काट कर दिए फ्रूट्स। इन्फेक्शन के साथ-साथ उसको बुखार भी है, तो डॉक्टर ने रोटी को उसको मना किया है। तो बस मैं उसके लिए कुछ फ्रूट्स ले आई थी और ये चाट का मसाला है, इसको डालकर मैं अपने बेटे को दे दूँगी, तो उसको थोड़ा अच्छा लगेगा खाने में, उसका पेट भी भर जाएगा। नहीं तो रोटी की ज़िद कर रहा है कि मम्मा मुझे रोटी खानी है। सभी काम निमट गए हैं, प्रेस भी हो गई है, बेटे को दवाई भी दे दी है और फ्रूट्स भी काट कर दे दिए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ प्लाज़ो की कटिंग। तो देखिए मेरे पास कपड़ा है और ये कपड़ा 2 मीटर है। इसमें से आज मैं प्लाज़ो की कटिंग करूँगी। तो देखिए सबसे पहले हमें कपड़े को डबल फ़ोल्ड कर लेना है। ये डबल है, ये देखिए। और इस तरह से डबल फ़ोल्ड करने के बाद फिर हमें इसको 4 फ़ोल्ड में फ़ोल्ड करना है। तो सबसे पहले हमें कपड़े को 4 फ़ोल्ड में बिछा लेना है, इस तरह से। इस तरह से 4 फ़ोल्ड में हमें कपड़े को बिछाने के बाद सबसे पहले हमें एक निशान लगाना है 2 इंच पर इधर और एक निशान लगाना है 2 इंच पर इधर। ये हमारे इलास्टिक के लिए हो जाएगा क्योंकि ये इलास्टिक वाला प्लाज़ो बनेगा। और इस निशान को हमें सीधा कर लेना है स्केल की मदद से। और इस तरह से बेल्ट का निशान लगाने के बाद इलास्टिक के लिए फिर हमें अपने प्लाज़ो की लंबाई नाप लेनी है कि कितनी लंबाई है। तो देखिए इसकी लंबाई है 38 इंच, तो एक 38 इंच पर निशान इधर लगाना है और एक निशान हमें इधर की साइड लगाना है 38 इंच पर। और दोनों निशान लगाने के बाद हमें इस निशान को भी सीधा कर लेना है, इस तरह से। इस निशान को सीधा करने के बाद हमें इस निशान के नीचे एक निशान और लगाना है। वो निशान हमें 2 इंच पर लगाना है, वो हमारे मोहरी वाली साइड फ़ोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा हो जाएगा। इधर भी 2 इंच का निशान लगाना है और फिर से इस निशान को सीधा कर लेना है। तो देखिए ऊपर बेल्ट का निशान लग चुका है और नीचे मोहरी के लिए भी निशान लग चुका है। इसके बाद हमें हिप के अकॉर्डिंग अपने प्लाज़ो के निशान लगाने हैं। तो देखिए गाइस इसकी जो हिप है वो 52 इंच है, तो 52 का चौथाई हिस्सा हुआ 13 इंच। तो एक निशान यहाँ पर लगाना है 13 इंच पर और फिर 2 इंच हमें इसमें एक्स्ट्रा ले लेना है। तो 15 इंच पर एक निशान लगाना है हमें इस तरह से और 15 ही इंच पर हमें आसन का निशान लगाना है। जो कि हमारे हिप के चौथाई भाग में 2 इंच प्लस करने के बाद आया है। और फिर हमें यहाँ से भी नाप लेना है कि हमारा 15 ही इंच है। तो इस तरह से नापने के बाद फिर हमें आसन वाले निशान को इस तरह से सीधा कर लेना है। और इस तरह से निशान को सीधा करने के बाद फिर हमें एक निशान और लगाना है जो कि हमारे आसन का क्रोच एरिया हो जाएगा। तो ये निशान मुझे लगाना है 2.5 इंच पर क्योंकि ये लूज़ बनना है थोड़ा-सा। आप इस निशान को थोड़ा 2 इंच पर भी लगा सकते हैं, तो एक 1.5 इंच का यहाँ पर निशान लगाना है तिरछा और इस तरह से गोलाई दे देनी है। क्योंकि जब भी हम आसन की गोलाई करते हैं, तो उसको ज़्यादा गोल नहीं करना होता है, नहीं तो आसन में खिंचाव होता है। तो हमें थोड़ा तिरछा लेकर ही आसन का क्रोच एरिया वाला निशान लगाना है। फिर हम नीचे निशान लगाएँगे मोहरी का, तो इसकी मोहरी है 15 इंच, तो एक निशान लगाया मैंने 15 इंच पर और 1 इंच एक्स्ट्रा लगा दिया है लूज़िंग के लिए। और इस तरह से निशान लगाने के बाद दोनों निशानों को हमें इस तरह से मिला लेना है स्केल से। अब ये जो भी निशान मैंने लगाए हैं, इसमें हर तरफ से लूज़िंग ऐड पहले ही हो चुकी है, तो जैसे-जैसे निशान लगे हुए हैं, ऐसे-ऐसे ही हमें कटिंग करनी है। इस तरह से हमें निशान के ऊपर ही कट करना है। और देखिए जब भी हम प्लाज़ो पैंट या ट्राउज़र पैंट की कटिंग करते हैं, तो उसकी कटिंग हम हिप के अकॉर्डिंग करते हैं, पर जब हम उसमें इलास्टिक को डालते हैं, तो इलास्टिक हमें कमर के हिसाब से ही डालनी चाहिए। और अगर इस तरह से कटिंग करने के बाद आप इसको मयानी वाला बनाना चाहते हैं, तो कटिंग सेम ही रहेगी, आप इसमें मयानी को आसानी से लगा सकते हैं। मुझे भी ये प्लाज़ो मयानी वाला ही बनाना है। तो देखिए इसी जहाँ पर हमने क्रोच एरिया का निशान लगाया है, तो बहुत ही ईज़ी तरीके से इसमें मयानी अटैच हो जाती है। तो देखिए ऊपर की साइड से ये गोल है, मतलब फ़ोल्ड हुआ हुआ है कपड़ा, तो हमें यहाँ से इसको बीच में से काट कर दोनों पीस को अलग कर देना है, इस तरह से।
ये बिल्कुल सिंपल प्लाज़ो है, ये साइड में जोड़ वाला नहीं है। अगर साइड में जोड़ वाला होता है, तो हम फ्रंट वाले पीस को डाउन कर ही काटते हैं क्योंकि सिलाई से आइडिया हो जाता है कि ये हमारा अगला आगे वाला पीस है। तो हमें ये गोल ही बनाना था, तो सिर्फ़ इसकी कटिंग इसी तरीके से होती है। तो अब जो हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है, उसमें से हम मयानी को कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें कपड़े को थोड़ा-सा तिरछा फ़ोल्ड करना है और इसी में से हम इसकी मयानी को भी काट लेंगे। तो गाइस उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। अल्लाह हाफ़िज़।